व्यापार में घाटा हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, शारीरिक कष्ट है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग हनुमान जी की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सब लोगों पर हनुमान जी महाराज भगवान महादेव की कृपा बनी हुई होगी। तो ये सावन का आखिरी मंगलवार है। आज मैं आप लोग के सामने बहुत ही खास उपाय लेकर के आई हूँ, जिसको करने से अगर आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस उपाय को कर लिए तो गारंटी के साथ मैं बता रही हूँ कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। चाहे वो नौकरी हो, चाहे आपकी शादी ना हो रही हो, चाहे आपकी जॉब ना लग रही हो, बहुत आप कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको पढ़ाई में भी सफलता नहीं मिल रही है क्योंकि कुछ छोटी गलतियों की वजह से नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है या फिर इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। ये सावन के लास्ट मंगलवार 5 तारीख को है और एकादशी तिथि भी है। इस दिन अगर श्री राम भगवान की कृपा और श्री हनुमान जी की कृपा अगर आप प्राप्त कर लेंगे तो आपका कोई भी काम बनने से कोई रोक नहीं सकता है। चाहे वो किसी भी रिलेटेड हो, किसी भी काम से रिलेटेड हो आपकी, तो वो समस्याएं आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको लास्ट मंगलवार के दिन 5 तारीख को क्या करना है, साथ में एकादशी तिथि भी है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। साथ में भगवान महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी क्योंकि ये सावन का लास्ट मंगलवार है और हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र के अवतार हैं। तो आप सभी लोग भगवान की कृपा पाने के लिए ये उपाय ज़रूर करिएगा। मात्र 3 लौंग का उपाय है और ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचता रहे। तो कमेंट में भर भर कर जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज ज़रूर लिखिएगा। भगवान महादेव को लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि 1 महीने के लिए भगवान महादेव पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर करके ही जाते हैं। जो भक्त उनकी तपस्या करते हैं, जो भक्त भगवान शिव पर भरोसा करके, भगवान हनुमान जी पर भरोसा करके श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक उनकी सेवा करता है और उनसे प्रार्थना करता है अपने कष्टों के बारे में, वो ज़रूर से ज़रूर भगवान महादेव पूर्ण करते हैं क्योंकि बहुत ही भोले हैं महादेव, बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। छोटी सी पूजा में भी वो अपने भक्तों पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, भगवान शिव को क्या अर्पित किया जाता है ये आप सभी लोग भी जानते हैं कि उनको सिर्फ ये धतूरा है, बेलपत्र है, जितनी मतलब कि ऐसी चीज़ें हैं वो सारे भगवान शिव को चढ़ते हैं। सभी भक्त को मालूम होगा। तो 1 लोटा जल से भी भगवान महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो उस दिन विधि विधान से आप भगवान शिव की पूजा करिए और लास्ट मंगलवार के दिन आप ये उपाय ज़रूर करिएगा। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपको नौकरी में समस्याएं दिख रही है, आपका इंटरव्यू में समस्याएं दिख रही है, तो इस उपाय को आप लोग ज़रूर करिएगा। इस उपाय को करिएगा। कैसे करिएगा वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको किसी हनुमान जी के मंदिर में जाना है। अगर हनुमान जी की मंदिर आपके घर पास नहीं जा सकते हैं तो घर पर भी ये उपाय कर लीजिए। लेकिन हनुमान जी के मंदिर में क्या होता है कि प्रतिष्ठित मूर्ति आपको मिलती है, जिससे क्या पता हो न हो उसी समय ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो शायद ही आपको आपका दर्शन भगवान से हो जाए। क्योंकि भगवान जब प्रतिष्ठित मूर्ति मंदिर में आप जाएंगे तो वहाँ पर हो सकता है कि भगवान का भी आपका दर्शन हो जाए, भगवान की कृपा साक्षात आपके ऊपर मिल जाए। ये नहीं कि प्रत्यक्ष आपके सामने भगवान प्रकट ही हो जाएंगे। देखिए, भगवान वहाँ पर विराजमान होंगे और आपकी प्रार्थना को सुन लेंगे। आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी किसी भी तरीके की समस्या है, वो आपकी भगवान ज़रूर सुन लेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना है। अगर मंदिर है आपके घर के सामने तो वहाँ चले जाइए, नहीं है तो घर पे कर लीजिए। उसके बाद आपको वहाँ पर जाना है, लाल आसन लगा लेना है। पहले भगवान महादेव की पूजा कर लेनी है विधि विधान से। जो उनको चढ़ता है भगवान को वो चढ़ा दीजिए। उसके बाद भगवान हनुमान जी की, श्री हनुमान जी की पूजा करिए, भोग प्रसाद लगा दीजिए, गुलाब का फूल चढ़ा दीजिए या गुलाब का माला ही पहना दीजिए। उसके बाद एक दीपक जला लीजिए। लाल आसन लगाकर हनुमान जी के सामने आपको बैठ जाना है। हनुमान जी के सामने बैठ करके एक कटोरी में 3 जो है लौंग ले लेना है। 3 फूल वाली साफ़ सुथरी लौंग लेना है। उस लौंग को लेकर के आपको बैठ जाना है और 1 गिलास पानी लेकर के बैठना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप
एक ध्यान से सुनिएगा कि एक बार राम स्तुति का पाठ ज़रूर कर लीजिएगा। श्री राम स्तुति का पाठ श्री गणेश भगवान का आवाहन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको हो सके, अगर आपका काम बहुत ज़्यादा कठिन है, बन नहीं रहा है, बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, तो हो सकेगा तो आप भगवान से संकल्प लेकर के एक पाठ बजरंग बाण का कर लीजिएगा। उसके बाद एक लौंग उठाना है, लौंग उठा करके आपको हाथ में लेना है और हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। फिर उस लौंग को उस गिलास वाले जल में डाल देना है। फिर आपको दूसरा लौंग उठाना है, फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। फिर उस लौंग को जल में डाल देना है, गिलास के जल में। फिर तीसरी लौंग उठाना है और तीसरी बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। फिर उस लौंग को जल में डाल देना है। ऐसे करके आपको तीनों लौंग को जल में डाल देना है और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। सिर्फ 3 ही बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद आपको उस जल को ढक कर के रख देना है और हनुमान जी की आरती कर लेना है, श्री राम भगवान की आरती कर लेना है। अपने आसन के नीचे जल छोड़ कर के उठ जाना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है कि सुबह जो है उस जल को ले लेना है, उस जल को आपको पी लेना है। आप जिसके लिए भी ये मनोकामना करके आप बैठे हैं, चाहे अपने लिए, चाहे अपने बच्चों के लिए, चाहे अपने माता पिता के लिए, किसी के लिए, क्योंकि वो जल बहुत ही पवित्र हो चुका है, तो इसलिए उस जल को ग्रहण कर लीजिए और जो लौंग है उसको निकाल लीजिए, निकाल कर सुखा लीजिए। थोड़ा सा सूख जाएगा तो लाल कपड़े में बांध करके उसको आपका काम अपने पर्स में रख लीजिए बांध करके, या फिर आप कहीं भी रख लीजिए। ऐसा रखिए कि कहीं